नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य सभी शुरू हो जाते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। ज़्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि घर पर हम तुलसी विवाह कैसे करते हैं। तुलसी जी के विवाह में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, सामान चढ़ाते हैं, उसका हमें क्या करना होता है, चौकी हमें कब उठानी है और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ये सभी प्रकार की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाली हूँ। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए हमें सबसे पहले तुलसी चाहिए होगी। जो भी तुलसी जी के आसपास की जगह है उसको हम साफ सुथरा कर लेंगे। तुलसी जी के पास ही हम एक पाटा या चौकी लगा लेंगे। उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे और पीले रंग का हम आसन लगा देंगे। विवाह जैसा मांगलिक कार्य है तो आप रंगोली बना लीजिएगा। यदि आपके पास कलर है तो आप कलर से रंगोली बना लीजिएगा। यदि आपके पास कलर नहीं है तो आप हल्दी से या आटे से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या आपको कोई भी डिजाइन आती है तो आप वो भी बना सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। फिर हमें शालिग्राम जी चाहिए होंगे। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनसे विवाह करा सकते हैं, या आप किसी भी आस पड़ोस में या रिश्तेदार से भी शालिग्राम जी ला सकते हैं। यदि शालिग्राम जी नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास भगवान विष्णु जी की फ़ोटो है तो आप उससे भी विवाह करवा सकते हैं। मेरे पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो मैं उनसे ही तुलसी जी का विवाह करवाऊंगी। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम तिल का आसन देकर शुद्ध जल से भरकर लोटा हम रख देंगे। कलश में डालने के लिए हम हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब लेकर हम कलश के अंदर डाल देंगे। फिर हम कलश में लगाने के लिए 5 पल्लव ले लेंगे, सभी पर हम तिलक कर देंगे। फिर हम कलश के अंदर लगा देंगे और फिर उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। चावल का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। हे तुलसी माता, हे शालिग्राम भगवान, मैं आज आपका विवाह करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ, तो कोई कमी रह जाए उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान गणेश जी को और भगवान शालिग्राम जी को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। यह विवाह की पूजा है तो हमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा कर लूँगी। फिर हम कलश की स्थापना की है उसकी पूजा कर लेंगे। कलश में सभी देवी देवता होते हैं तो हम कलश की भी पूजा कर लेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे, फूल चढ़ा देंगे, नारियल पर हम कलाव बांध देंगे और तिलक कर देंगे। साथ में ही हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम कलश की भी पूजा कर लेंगे। तिलक पर हम तिल समर्पित कर देंगे। आज एकादशी का दिन है तो हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। फिर हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हल्दी लगाएंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम जी को 5 या 7 बार, जितनी बार लगाएंगे उतनी बार ही हम तुलसी मैया को लगाएंगे। तुलसी मैया को हम जहाँ पर टहनी है, पत्तियाँ हैं, उन पर सभी पर हम हल्दी लगा देंगे। इस तरह से हमारी हल्दी की रस्म हो जाएगी। फिर हम मेहंदी की रस्म करेंगे। सबसे पहले हम मेहंदी शालिग्राम जी भगवान को लगाएंगे। फिर हम तुलसी मैया को लगाएंगे, जहाँ पर टहनी है, पत्तियां हैं, उन पर सभी पर हम मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म हो जाएगी। फिर हम तुलसी मैया को चुनरी उठा देंगे। तुलसी मैया का विवाह है तो हम सारी सुहाग की सामग्री है जो तुलसी मैया को लगा देंगे। फिर हम वरमाला पहनाने की रस्म करेंगे। पहले हम तुलसी मैया को छुआकर हम शालिग्राम जी को पहना देंगे। फिर शालिग्राम जी को छुआकर हम तुलसी मैया को पहना देंगे। इस तरह से हम वरमाला की रस्म कर लेंगे। फिर हम तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। तुलसी माता को हम बिंदी लगा देंगे, चूड़ियाँ पहना देंगे, आलता लगा देंगे और बिछिया हैं वो भी हम तुलसी मैया को पहना देंगे। इस तरह से हम तुलसी मैया को सभी सुहाग की सामग्री पहना देंगे। ये शादी का दिन है तो हमें सारी सुहाग की सामग्री तुलसी मैया को जरूर चढ़ानी चाहिए। फिर हम गठ जोड़े की रस्म करेंगे। इसके लिए हम एक पीला कपड़ा ले लेंगे। कपड़े के अंदर हम हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 रुपए का सिक्का ये लेकर हम गांठ लगा देंगे।
एक पल्लू है वो हम तुलसी मैया की चुनरी से बांध देंगे और एक हम शालिग्राम जी को उठा देंगे। इस तरह से हमारा गठजोड़ा हो जाएगा। फिर हम फेरे कराएंगे। कोई पुरुष तो है जो शालिग्राम जी को उठा लेगा और तुलसी मैया को कोई महिला उठा लेगी। फिर हम फेरे लगा देंगे। 7 बार हम इस तरह से फेरे कर लेंगे। यदि आपके तुलसी मैया का गमला भारी है तो आपसे उठ नहीं रहा है तो आप शालिग्राम जी को लेकर भी फेरे करा सकते हैं। कोई पुरुष है वो शालिग्राम जी को ले लेगा और फिर हम फेरे करा देंगे। या आप कोई नारियल लेकर तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान के ऊपर से 7 बार घुमाने से भी फेरे ही माने जाते हैं। इस तरह से भी आप फेरे करवा सकते हैं। 7 बार हमें फेरे करवाने होते हैं। मैंने 3 तरह से फेरे करवाने बताए हैं, तो आप किसी भी तरह से आप फेरे कर सकते हैं। फिर हमें मांग भराने की रस्म करनी होती है। इसके लिए हमें एक सिक्का चाहिए होगा। आपके पास चांदी का है तो आप चांदी का ले लीजिए, अन्यथा वैसे भी नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप सिंदूर लगाकर पहले हम शालिग्राम जी से छुआ देंगे, फिर हम तुलसी मैया को छुआ देंगे। इस तरह से हम 7 बार कर लेंगे। इस तरह से हम तुलसी मैया की मांग भरने की रस्म कर लेंगे। तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाने के बाद हमें ये सिक्का होता है, ये हमें तुलसी मैया के गमले में ही रख देना होता है। फिर हमें कन्यादान करना होता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार हाथ में पैसे ले लेंगे। फिर संकल्प करेंगे, आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी विवाह करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, तो भगवान शालिग्राम जी आप तुलसी मैया को स्वीकार कीजिए और मैंने जो दान दक्षिणा दी है उसे स्वीकार करें। फिर हम ये सब दान दक्षिणा शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर हमें तुलसी विवाह में गन्ने जरूर समर्पित करने हैं। गन्ने से आप मंडप भी बना सकते हैं या आप साइड में अलग से भी रख सकते हैं। गन्ने हमें जरूर चढ़ाने हैं, तो मैंने यहाँ पर गन्ने भी चढ़ा दिए हैं। फिर आप जो भी तुलसी मैया को कपड़े देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। शालिग्राम भगवान को कपड़े दे सकते हैं और जो भी आप बर्तन देना चाहते हैं बर्तन भी आप जरूर दीजिएगा। 5 बर्तन आप जरूर दीजिएगा। आप कितना भी दान कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी दान कर सकते हैं, कम है तो आप कम भी दान कर सकते हैं, पर दान आपको जरूर करना है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में हमें मिठाई समर्पित करनी है। भोग में आप मिठाई में कोई भी ले सकते हैं, लड्डू पेड़े, या आप घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। फिर हम फलों का भोग लगाएंगे। फलों में आप सिंघाड़े का भोग जरूर लगाइएगा। सिंघाड़ों का भोग अति शुभ माना जाता है। आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम तुलसी मैया के विवाह की कथा सुनेंगे। इसके लिए हम एक शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। फिर हम हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुनेंगे। फिर हमने जो हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो हम तुलसी मैया के गमले में समर्पित कर देंगे और थोड़े से हम जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से तुलसी मैया की कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हम तुलसी मैया की परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर आप तुलसी मैया की 108 परिक्रमा कर सकते हैं, या 108 ना हो पाए तो आप 5, 7, 9 जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद हम तुलसी मैया को धूप दीप दिखाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर धूप जलाकर तुलसी मैया को धूप कर दिया है। आरती करने के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। पहले हम भगवान गणेश जी की आरती कर लेंगे, भगवान शालिग्राम जी की आरती कर लेंगे, माता तुलसी की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जो हमने दान दक्षिणा दी है वो हम शालिग्राम भगवान जी को दे देंगे। यदि आपने शालिग्राम जी किसी मंदिर से मंगवाए हैं तो आप मंदिर में दान दीजिएगा, या किसी रिश्तेदार से मंगवाए हैं तो आप वहां पर दान दीजिएगा। जहां से आप शालिग्राम भगवान लेकर आए हैं वहीं पर आपकी तुलसी मैया भी वहीं पर चली जाएगी। यदि आपके खुद के शालिग्राम भगवान हैं तो आपके खुद के घर में ही तुलसी मैया रह जाएगी। तुलसी विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है, तो हमें तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। यदि आपकी यह तुलसी मैया खुद की है और शालिग्राम जी भी भगवान आपके खुद के हैं तो आप यह दान अपनी ननद को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो यह तुलसी विवाह का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।